चक दे इंडिया बनी, हॉकी पे बनी जी। लेकिन पहलवानी या रेसलिंग जिसे कहा जाए, हमारे गांवों का तो एक बड़ा खेल है जी। लेकिन उतना पॉपुलर स्पोर्ट्स नहीं है। उसके बाद इस कथानक को लेना क्यों? दरअसल जब मैंने ये कहानी सुनी पहली दफ़ा नितेश जी से, तो ये सिर्फ एक रेसलिंग की कहानी नहीं है। दरअसल ये कहानी है एक बाप बेटी की, और एक बाप की सोच की, जब जो वो बेटी और बेटे में अंतर नहीं रखता। ये उसका सेंट्रल थीम है। बाप और बेटियों का रिश्ता, एक अगेंस्ट ऑल ऑड्स आप कोशिश करें, एक हरियाणा के छोटे से गांव की लड़की जो है वो विश्व में अपना नाम कर देती है, देश का नाम रोशन करती है, हिंदुस्तान के लिए गोल्ड जीतती है। एक पेट्रियाटिक फीलिंग हमको आती है फिल्म से। तो ये बहुत सारे पहलू हैं इस फिल्म के अंदर। तो जब मैंने ये कहानी सुनी तो इट रियली टच मी, और मुझे बहुत पसंद आई। मैं हंस भी रहा था, रो भी रहा था। इसमें ह्यूमर भी बहुत कमाल लिखा है नितेश जी ने। तो जैसे ही मैंने ये कहानी सुनी, मुझे लगा कि मुझे ये करनी चाहिए। और मुझे ये बात से फिक्र नहीं थी कि रेसलिंग जो है वो शहरों में इतना पॉपुलर नहीं है। एक तरह से सबसे पुराना स्पोर्ट माना जाता है रेसलिंग। हाँ, और हिंदुस्तान में तो ख़ास तौर से लोगों का बहुत लगाव दंगल हुआ करते थे जी। दंगल अब भी होते हैं, अब भी होते हैं। तो लिहाजा मैंने ये फिल्म इसलिए की क्योंकि जैसे मैं हर फिल्म करता हूँ, उसकी कहानी ने मुझे छू लिया, मेरे दिल को छू लिया जी। कहानी ने आपको दिल को छुआ, लेकिन दो लड़कियां जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं और चल के इंटरनेशनल रेसलर बनती हैं, क्या था उनकी जर्नी के अंदर और किस किस तरह से वो मुकाम आए? क्या एक कड़क बाप का रोल करना, बिल्कुल कड़क, जो बेटियों को स्ट्रेट ऑन द लाइन चलने की बात कहता है, जी जी, मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैं ऐसा बाप बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो, मेरी सोच बिल्कुल अलग है महावीर जी से। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मेरी ये सोच है कि जो बच्चे को अच्छा लगे, जो उसके दिल को भाए, जो चीज़ में उसको मज़ा आए, हमें उसमें सपोर्ट करना चाहिए उसको। मेरे एक प्रोड्यूसर है सुधीर, वो आज यही कह रहे थे कि 3 इडियट्स में आपने यही मैसेज दिया। बिल्कुल सही। हमारा जो मैसेज 3 इडियट्स का है वो एक्चुअली मेरा मैसेज है। लेकिन ये फिल्म जो है ये फिक्शनल कहानी नहीं है, ये सचमुच के इंसानों के ऊपर उनकी कहानी बनी है। तो महावीर जी जैसे थे, जो उनके विचार थे, हमको वो दिखाने थे। तो लिहाजा मैं जो किरदार कर रहा था, उनका जो सेंट्रल विचार है कि भाई मुझे, मेरा ये सपना है तो मेरे सपने में मैं अपने बच्चों को चलाऊंगा। मेरा विचार ऐसे नहीं है, ज़ाती विचार मेरे ऐसे नहीं। लेकिन चूंकि मैं वो किरदार निभा रहा था, महावीर जी का किरदार निभा रहा था, तो मैंने उसके साथ पूरी सच्चाई करने की कोशिश की। एक ऐसे बाप की जिसके मन में जो सपना है, जो खुद पूरा नहीं कर पाया, वो ये सोचता है कि मेरा बेटा करेगा। और जब उसको बेटे नहीं होते, 4 बेटियां होती हैं, और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि यार गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। और फिर वो लड़कियों को ट्रेन करना शुरू करता है। तो शुरू में बहुत सख्त भी है, बच्चियों को तकलीफ भी होती है, वो नहीं चाहती कि वो रेसलर बने, बट आगे जाके उनको एहसास होता है कि ये एक्चुअली हमारी भलाई के लिए, और उनका भी इंटरेस्ट जागता है रेसलिंग की तरफ। तो ये कहानी जो है, हमने जैसे महावीर जी, गीता जी और बबीता जी ने अपनी कहानी बताई,